अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग इस किताब में मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह से मुतालिक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह किसको कहा जाता है, मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है। ऐसे मुज़ाफ़ का माना है ऐसी चीज़ जिसकी इज़ाफ़त, जिसकी निस्बत दूसरी चीज़ की तरफ की गई हो, और मुज़ाफ़ इलैह का माना है ऐसी चीज़ जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत की गई हो। मिसाल के तौर से जैसे कलम, कोई भी कलम हो सकता है, किसी का भी कलम हो सकता है, इसकी निस्बत नहीं की जा रही है, इसकी इज़ाफ़त नहीं की जा रही है, ये मुज़ाफ़ नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए खालिद का कलम, ज़ैद का कलम, महमूद का कलम, लड़के का कलम, मर्द का कलम, औरत का कलम, बच्चे का कलम, तो इन तमाम जुमलों में कलम की इज़ाफ़त की जा रही है, कलम की निस्बत की जा रही है, कलम मुज़ाफ़ बन रहा है, और जिनकी तरफ कलम की निस्बत की जा रही है वो तमाम चीज़ें मुज़ाफ़ इलैह बन रही हैं। तो इसी चीज़ को मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह कहा जाता है। आइए इस चीज़ को किताब में समझते हैं। तो ये कायदा नंबर 25 है, जिसमें कहा जा रहा है कि मुज़ाफ़ वो इसम है जिसकी इज़ाफ़त बाद वाले इसम की तरफ की गई हो, यानी जो कलेमा मुज़ाफ़ होता है उस कलेमा की इज़ाफ़त, उस कलेमा की निस्बत बाद वाले इसम की तरफ की जाती है। जैसे किताब हामिदिन, हामिद की किताब, इस मिसाल में किताब मुज़ाफ़ है, उस किताब की निस्बत हामिद की तरफ की गई है। जो हामिद बाद में है उसी बाद वाले इसम की तरफ किताब मुज़ाफ़ की निस्बत की जा रही है, इज़ाफ़त की जा रही है। तो वही बताया गया है कि मुज़ाफ़ वो इसम है जिसकी इज़ाफ़त बाद वाले इसम की तरफ की गई हो, मुज़ाफ़ पर अलिफ व लाम और तनवीन नहीं आती, यानी जो कलेमा मुज़ाफ़ होता है जिसकी इज़ाफ़त, जिसकी निस्बत बाद वाले कलेमा की तरफ की जाती है, उस पर ना तो अलिफ लाम आता है, अल आता है, और ना ही उस पर तनवीन आती है, दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश आता है। इन चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं आती है। मुज़ाफ़ का एराब उसके आमिल के मुताबिक रफ़ा, नसब, जर भी हो सकता है, यानी मुज़ाफ़ का कोई ख़ास एराब नहीं है। मुज़ाफ़ पर रफ़ा भी आ सकता है, नसब भी आ सकता है और जर भी आ सकता है। जैसे हाज़ा किताब खालिदिन, ये खालिद की किताब है। इस मिसाल में किताब मुज़ाफ़ है जो कि हालत रफ़ा में है। इश्तरैतु किताब खालिदिन, मैंने खालिद की किताब ख़रीदी। इस मिसाल में भी किताब मुज़ाफ़ है जो कि हालत नसब में है। और फ़ी किताब खालिदिन, खालिद की किताब में, इस मिसाल में भी किताब मुज़ाफ़ है जो कि हालत जर में है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मुज़ाफ़ इलैह उस इसम को कहते हैं जिसकी तरफ पहले इसम की इज़ाफ़त की जा रही हो, यानी जिसकी तरफ पहले इसम की इज़ाफ़त की जाती है, जिसकी तरफ मुज़ाफ़ की निस्बत की जाती है, उसको मुज़ाफ़ इलैह कहा जाता है। और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, यानी मुज़ाफ़ इलैह पर रफ़ा या नसब नहीं आता है, बल्कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। उसके बाद आइए किताब में जो मिसालें दी गई हैं उनको समझते हैं। तो पहली मिसाल है माउल बेरे, कुएँ का पानी। इस मिसाल में माओ मुज़ाफ़ है, इसकी इज़ाफ़त, इसकी निस्बत बाद वाले कलेमा की तरफ की जा रही है। इस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं ला सकते हैं। इस पर एराब, इस पर आने वाले आमिल के एतबार से रफ़ा, नसब और जर तीनों आ सकता है। उसके बाद अल बिरे, ये मुज़ाफ़ इलैह है, इसकी तरफ पहले वाले कलेमा की यानी माँ की इज़ाफ़त की जा रही है, निस्बत की जा रही है। ये हमेशा हालत जर में होता है, यहाँ पर भी हालत जर में है। अल बिरे पढ़ा जा रहा है, अल बिरो या अल बिरा नहीं पढ़ सकते हैं। इसको जुमले में इस्तेमाल किया गया है। शरबल वलदो मा अल बिरी, लड़के ने कुएँ का पानी पिया। इस जुमला में शरबा फ़ेल है, अल वलदो फ़ाइल है, मा मुज़ाफ़ है, अल बिरे मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके शरबा फ़ेल का मफ़ऊल बन रहा है। तो मुज़ाफ़ चूँकि यहाँ पर शरबा फ़ेल का मफ़ऊल बन रहा है, इसीलिए अपने आमिल के एतबार से मंसूब है। उसके बाद दूसरी मिसाल है बाबुल गुरफ़ते, कमरे का दरवाज़ा। इसी को जुमले में इस्तेमाल किया गया है। फ़तहल ख़ादिमो बाबल गुरफ़ती, ख़ादिम ने कमरे का दरवाज़ा खोला। इस जुमला में भी बाबा का लफ्ज़ फ़तह फ़ेल का मफ़ऊल है, इसीलिए मंसूब है। उसके बाद
तीसरा जुमला है कअसु ज़ुजाजे, शीशे का गिलास। इसको जुमले में इस्तेमाल किया गया है। इन कसरत कअसु ज़ुजाजे, शीशे का गिलास टूट गया। तो इस मिसाल में इन कसरत फ़ेल है, कअसु मुज़ाफ़ है, अज़्ज़ुजाजे मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके इन कसरत फ़ेल का फ़ाइल बनेगा। तो चूँकि इस मिसाल में कअसु का लफ्ज़ जो कि मुज़ाफ़ है इन कसरत फ़ेल का फ़ाइल है, इसीलिए मरफ़ू है। उसके बाद चौथी मिसाल है इब्नो महमूदिन, महमूद का लड़का। इस मिसाल में इब्न की इज़ाफ़त महमूद की तरफ की गई है। इसी को जुमले में इस्तेमाल किया गया है। नजह इब्नो महमूदिन फ़िल इम्तिहान, महमूद का लड़का इम्तिहान में कामयाब हो गया, पास हो गया। इस जुमला में नजह फ़ेल माज़ी है, इब्न मुज़ाफ़, महमूदिन मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके नजह फ़ेल माज़ी का फ़ाइल है, फ़ी हरफ़ जर है और अल इम्तिहान मजरूर है। हरफ़ जर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हो जाएगा नजह फ़ेल का। नजह फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिल करके जुमला फ़ेलिया ख़बरिया है। उसके बाद अगली मिसाल है हदीक़तु ख़ालिदिन, खालिद का बागीचा। इसी को जुमले में इस्तेमाल किया गया है। दखलतु फ़ी हदीक़त ख़ालिदिन, मैं खालिद के बागीचे में दाखिल हुआ। दखलतु फ़ेल माज़ी, तो ज़मीर फ़ाइल, फ़ी हरफ़ जर है। हदीक़त मुज़ाफ़, ख़ालिदिन मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके फ़ी हरफ़ जर का मजरूर, हरफ़ जर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हो जाएगा दखलतु फ़ेल का। फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। तो इस मिसाल में मुज़ाफ़ क्या है, फ़ी हरफ़ जर की वजह से मजरूर है, हालत जर में है। उसके बाद अगली मिसाल है गुस्नु शजरते, दरख्त की टहनी। इसी को जुमले में इस्तेमाल किया गया है। जलसल उस्फूरु अला गुस्नि शजरती, उस्फूर यानी गोरैया दरख्त की टहनी पर बैठा। जलसा फ़ेल माज़ी है, अल उस्फूर फ़ाइल मरफ़ू है, आला हरफ़ जर है, गुस्न मुज़ाफ़, अश्शजरती मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिल करके आला हरफ़ जर का मजरूर, हरफ़ जर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हो जाएगा जलसा फ़ेल का। फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। तो इस जुमला में गुस्न का लफ्ज़ मुज़ाफ़ है जो कि आला हरफ़ जर की वजह से मजरूर है, हालत जर में है। तो इन तमाम मिसालों में आपने देखा, गौर किया कि मुज़ाफ़ पर ना तो अलिफ़ लाम आ रहा है ना ही तनवीन आ रहा है। इसी तरह से उस पर एराब, उस पर आने वाले आमिल के एतबार से कभी रफ़ा आ रहा है, कभी नसब आ रहा है, कभी जर आ रहा है, जबकि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में है। इन जुमलों से मुतालिक साहिब किताब ने क्या वजाहत की है वो देखते हैं। ऊपर की मिसालों को गौर से पढ़ो। क़िस्म अलिफ़ में हर मिसाल दो कलमों से मुरक्कब है। तुम देखोगे कि हर मिसाल में पहले लफ्ज़ की इज़ाफ़त यानी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई है। इसलिए पहले इस्म को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं और दोनों के मजमूअह को मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी जिस कलमा की इज़ाफ़त की जाती है, जिस कलमा की निस्बत की जाती है, जो कलमा पहले आता है उसको मुज़ाफ़ कहा जाता है और जिसकी तरफ निस्बत की जाती है, जिसकी तरफ इज़ाफ़त की जाती है, जो बाद में होता है उसको मुज़ाफ़ इलैह कहा जाता है और दोनों के मजमूआ को यानी उस तरकीब को तरकीब इज़ाफ़ी या मुरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि तुम गौर करो तो मालूम होगा कि इस इज़ाफ़त से एक ख़ास फ़ायदा हासिल हो रहा है और वो ये कि जिस इस्म की इज़ाफ़त तुम दूसरे इस्म की तरफ कर रहे हो उसमें तख़सीस और तायीन के माना पैदा हो रहे हैं। मसलन माउन से सिर्फ़ पानी समझा जाता है। इससे ये नहीं मालूम होता कि कुएं का पानी मुराद है या नल का या नहर व तालाब का, मगर जब उसके बाद बेरुन लिखकर माउन की इज़ाफ़त बेरुन की तरफ कर दो तो कुएं का पानी होना मुतय्यन हो जाएगा। इसी तरह बाकी मिसालों को समझो।
इनमें से हर एक बाद वाले इसम की तरफ मुज़ाफ होने की वजह से ख़ास हो गया है। इससे ये मालूम हुआ कि इज़ाफ़त से इसम में तख़सीस व तअयीन के माना पैदा हो जाते हैं। जैसे कि आपको पहले भी समझाया गया था कि जब किसी कलमा की इज़ाफ़त बाद वाले की तरफ की जाती है तो ऐसी सूरत में उसमें तख़सीस और तअयीन का माना पैदा हो जाता है, वो ख़ास हो जाता है, वो आम नहीं रहता है। इसीलिए आपने मारिफ़ा की 7 किस्मों में से एक किस्म ये पढ़ा है कि अगर कोई कलमा नकेरा हो और उसकी इज़ाफ़त मारिफ़ा की तरफ कर दी जाए तो ऐसी सूरत में वो नकेरा कलमा मारिफ़ा हो जाता है, ख़ास हो जाता है। जैसे कलमुन कलब्ज़, ये नकेरा है, आम है, कोई भी कलम हो सकता है, लेकिन इसी कलम की इज़ाफ़त अगर हम मारिफ़ा की तरफ कर दें और मिसाल के तौर से हम कहें कलम हामिदिन, हामिद का कलम, तो ऐसी सूरत में ये कलम मारिफ़ा हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं अब इसके बाद एक मरतबा फिर इन मिसालों पर गौर कर जाओ, तुम देखोगे कि तमाम मिसालों में दूसरा इसमें मजरूर वाक़ हुआ है। अगर हम तुमसे सवाल करें कि दूसरा इसमें मजरूर क्यों है, हालांकि उससे पहले कोई हरफ़े जार भी नहीं आया है, तो तुम क्या जवाब दोगे? यही ना कि इज़ाफ़त की वजह से दूसरा इसमें मजरूर हो गया है। बस मालूम हुआ कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर हुआ करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि इन मिसालों पर गौर करने से दूसरी बात ये मालूम होती है कि मुज़ाफ़ पर अल और तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश नहीं आती। किस्म अलिफ़ और किस्म बा दोनों किस्म की मिसालों में देख जाओ, मुज़ाफ़ पर अल या तनवीन तुम नहीं देखोगे। इससे ये मालूम हुआ कि मुज़ाफ़ पर अल और तनवीन लाना मना है। मुज़ाफ़ पर ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं, ना तो मुज़ाफ़ पर अलिफ़ लाम आता है और ना ही मुज़ाफ़ पर तनवीन आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।